ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम बाबा के बच्चे अपने पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ करते करते कभी कभी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो हम सोच है हमारी, वो सोच हमारे संकल्प पूरे नहीं होते हैं, जिसके वजह से हम सोचते हैं कि पता नहीं बाबा के बच्चे तो हम बने हैं, लेकिन हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, या किसी भी स्थूल कार्य को लेकर के, या हम अपने पुरुषार्थी जीवन को लेकर के हम उदास हो जाते हैं कि हम टिक नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। कुछ दिन अभ्यास करते हैं, या कई बच्चों की ऐसी समस्याएं भी आती है बाबा के बच्चों की कि हमें योग नहीं लगता है, कितना भी प्रयास करते पर योग नहीं लगता। लेकिन प्रयास करने से हमारा हर कार्य सफल हो ही जाता है, लेकिन हम थोड़ी सी बातों में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस पे छोटा सा मैं एक उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूँगी कि एक बार प्राचीन काल में शिष्य जो थे गुरुकुल में रह कर के पढ़ाई करते थे, और गुरु जी के सानिध्य में रह कर के शिष्य की पढ़ाई होती थी। तो उसी में एक वरदराज जी थे जो पढ़ाई करते थे, लेकिन कितना भी पढ़ाई करते थे उनकी पढ़ाई की जो अव्वल नंबर चाहिए था वो नंबर नहीं मिल पा रहा था। गुरुजी भी बहुत प्रयास कर रहे थे कि ये हमारे शिष्य पढ़कर आगे बढ़े। सभी बच्चे जो है स्कूल में के जितने भी शिष्य थे सभी पढ़कर आगे दूसरे तीसरे क्लास में चले गए, लेकिन वरदराज जी उसी क्लास में बैठे रहे। तब एक दिन अचानक गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि आप, इससे अच्छा है कि आप अपने घर में जाकर घर का कारोबार करो, अपने परिवार वालों के साथ, माँ बाप के साथ, सबके साथ उनमें हाथ बटाओ तो अच्छा रहेगा। यहाँ रहने से अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम पढ़ाई तो कर नहीं पा रहे हो, कितना भी कोशिश किया जा रहा है तो तुम यही की यही हो। तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ हो सकता है, वरदराज ने भी सोचा कि हाँ हो सकता है कि हमारे किस्मत में शिक्षा नहीं है। यही समझ करके वो वहाँ से चल दिए। तो दोपहर का समय था, जाते जाते घर पैदल जा रहे थे, तो जाते जाते उनको बहुत तेज प्यास लगी बीच में। तो उन्होंने क्या किया कि एक कुएं को देखा और कुएं के पास उन्होंने पहुंचा, और जैसे ही कुएं के पास पहुंचे तो माताएं, कुछ महिलाएं गांव की पानी भर रही थी उसमें से। तो उन्होंने देखा कि तो पानी भर रही है और वो रस्सी से खींच करके पानी भर रही है, जो उसमें रस्सी लगा हुआ था, और साइड से जो सील पे निशान पड़ता है। तो साथ में जब पास में गए तो देखे कि सील पे ये जो निशान पड़ा हुआ है, कुएं के साइड में पत्थर पर ये निशान। तो उन्होंने पूछा कि ये निशान आपने कैसे बनाया, महिलाओं से पूछे कि आपने इस निशान को कैसे बनाया। तो उन्होंने बोला कि मैंने निशान नहीं बनाया, इसमें जो रोज रोज पानी जो निकालते हैं इससे, तो ये जो सॉफ्ट जो मुलायम रस्सियां हैं, उसी रस्सियों के कारण इस पे जो आने जाने से घर्षण के कारण इस पे निशान पड़ गया है। तो इस इतने मजबूत सील पे भी इस पे निशान पड़ गया। तो उन्होंने कहा, इस बात को सुन करके सोचने लगे। सोचते सोचते उन्होंने कहा कि जब ये एक रस्सी, एक इतना मुलायम रस्सी इस सील पे पड़ते पड़ते इस पे निशान पड़ गया, तो क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता? तो वो सोच करके और फिर इसी गहरी बातों में सोचने लगे, और सोच करके बोले कि नहीं, मैं भी मेहनत करूँगा। और फिर वरदराज जी ने फिर वापस गुरु जी के पास गए और अपना सारी कहानी बताए, और उन्होंने कहा बहुत मेहनत किया, बहुत ही उमंग उत्साह को ले करके और गुरु जी के सम्मुख पहुँचे, और गुरु जी से कहा कि मुझे भी मेहनत करके मुझे आगे बढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो गुरु जी भी बहुत मदद किए, और मदद के बल से उन्होंने भी बहुत हिम्मत रखा और बहुत कड़ी मेहनत किया। कड़ी मेहनत से उन्हें अव्वल नंबर आया, और वो मंद बुद्धि से बदल करके और वरदराज जी एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान बन गए, जो कई संस्कृत के ऐसे रचना भी के, सिद्धांत कुमौदी, सार सिद्धांत कुमौदी, ऐसे कई संस्कृत की ऐसी रचना किए हैं। तो उन्होंने कितने बड़े व्यक्ति बन गए। कहने का मतलब कि हम सभी बाबा के बच्चे भी पुरुषार्थ में, हम अपने पुरुषार्थ से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ हम ये सोच ले कि हमारे ड्रामा में जो होगा तो हमें मिल जाएगा, हमें ये सोच करके बैठेंगे तो सिर्फ पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए हम बाबा के बच्चों को पुरुषार्थ, मेहनत करना है। मेहनत हमारा रंग एक न एक दिन जरूर लाएगा, चाहे खेल में, चाहे पढ़ाई में, चाहे किसी भी चीज़ों में।
जब हम मेहनत कर रहे हैं निश्चय बुद्धि बन करके, तो एक न एक दिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तो हमें इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेकर मुझे आगे बढ़ना है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे भाग्य पर नहीं छोड़ो कि हमारे किस्मत में यही लिखा हुआ है इसलिए मुझे मिला। नहीं, बाबा कहते हैं कि किस्मत अपने हाथ में है। हम मेहनत करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। जब मेहनत करने से एक मुलायम रस्सी से एक सील पर निशान पड़ सकता है, तो क्या हम चैतन्य आत्मा, हम मानव आत्मा इस संसार में सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो संकल्प है वो संकल्प अवश्य पूरे होंगे, लेकिन मुझे हार नहीं मानना है, मुझे आगे की ओर बढ़ते जाना है, मुझे मेहनत करनी है और मेहनत का फल एक न एक दिन रंग जरूर लाता है। यही मेरा कहने का मतलब है कि हम सब बाबा के बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें। ओम शांति। आज मैं शिमला मिर्च, आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आलू लिया है। आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, पनीर, मिर्ची और कुछ मसाला है जो हमने रखा है अभी। तो अब मैं सबसे पहले पनीर को हल्का फ्राई कर लूँगी, क्योंकि घर में ही हमने पनीर बनाया है। थोड़ा सा टाइट था जिसकी वजह से हमने उसको फ्राई कर लिया है। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्च, कसूरी मेथी को धुलाई कर लेंगे। एक पिंच हींग, पत्ता गोभी, टमाटर गलने जितना, अदरक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए मैं मिर्ची पाउडर डालती हूँ, बाकी तीखा नहीं है। टमाटर मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। ये अब हो गया, हल्का सा भून देंगे हम शिमला मिर्च को। उसके बाद आलू डाल देंगे। ये उबला हुआ आलू है। और इसको हल्का 1 मिनट भूनने के बाद इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने से इसका स्वाद अच्छा होता है। ये गर्म पानी बॉयल हो रहा है। ये अब गरम मसाला हम ऊपर से डालेंगे। गरम मसाला बॉयल होने के बाद हम पनीर डाल देंगे। पनीर लास्ट में डालेंगे, जब पूरा अच्छे से मसाला पक जाएगा उसके बाद हम पनीर डालेंगे। और 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 10 मिनट हम गैस पे ऐसे कम गैस करके छोड़ देंगे। उसके बाद ये सब्ज़ी देखिए अभी तैयार हो गया है। शांति।